झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ सीजीएल से चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं और इस दौरान हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर कर सीजीएल जेपीएससी 11वीं से 13वीं समेत अन्य परीक्षाओं के रद्द को लेकर चुनौती दी गई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, का सीजीएल से चयनित अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए माधवी, जो सरकार की ओर से 11वीं से लेकर 13वीं जो जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द की गई थी, तो उसके जो चयनित या यूं कहें जो सफल अभ्यर्थी थे वो उनकी ओर से हाईकोर्ट का रास्ता है वो अपनाया गया है। वहीं अगर आप बात करें कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई है और सभी अभ्यर्थी हैं वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर हैं, वो धरना देकर बैठ गए। कह सकते हैं कि आप देखिए, हालांकि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे की बात की जाए तो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कल भी देखा गया सभी में जो एकता है वो देखने को मिला। और बात कही जाए, अभी ये कुछ कहने जा रहा है, इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो हमारी टीम आएगी वो कहेगी। हालांकि कह सकते हैं कि क्या कुछ इनकी ओर से फैसला लिया जाएगा माधवी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा मामला जिस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में, जहां एक और अभ्यर्थियों के डिमांड के कारण जेएसएससी सीजीएल परीक्षा है वो रद्द कर दिया सरकार ने। वहीं दूसरी ओर ये जो अब सफल अभ्यर्थी है वो इनका ये कहना है कि सरकार ने जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियां तो रद्द कर दी, लेकिन इस मामले में जांच है वो करनी चाहिए, सीबीआई जांच हो या फिर इस परीक्षा में पूरी तरीके से जांच वो करनी चाहिए। हालांकि फिर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे माधवी कि देखिए किस तरीके के जो अभ्यर्थी है वो लगातार यहाँ पर धीरे धीरे है वो इकट्ठा होने लगे हैं और अपनी मांग है वो लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो मामला है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं ये भी कि 7 महीने काम करने के बाद अगर नौकरी ले ली जाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके मानसिक दबाव पर भी असर है वो पड़ता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है माधवी कि से जो नियुक्तियां हुई थी, ये नियुक्तियां है कि पहले से ही हाईकोर्ट पर चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि इन्हें जिनके कारण नियुक्तियां चल रही है उन्हें पोस्ट है वो दे दिया जाए, यानी कि नियुक्ति पत्र है वो सभी को दे दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से भी एक शर्त है वो रखा गया था, अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई खेद होती है या फिर परीक्षा में किसी प्रकार विवाद होता है तो जो आरोपी रहेंगे, पर्टिकुलर एक की बात कही गई थी माधवी की, जो आरोपी रहेंगे छात्र उन पर कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सरकार ने पूरी नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी है और कह सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा जो कर्मचारी है वो अब सड़क पर बैठ गए हैं। कल तक जो अफसर कुर्सियों पर बैठा करते थे वो अब सड़क पर बैठ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि सरकार से नाराजगी इनके साफ देखने को वो मिल रही है। बातचीत करते हैं और एक जो अभ्यर्थी उनसे बातचीत करते हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप लोग अपनी आवाज है वो पहुँचाने की कोशिश है वो करते आ रहे हैं, और अचानक अगर नियुक्तियाँ रद्द हो जाती है तो कितना असर पड़ता है? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही मानसिक दबाव में हैं और हम सब कहीं ना कहीं हम सब पर हमारे परिवार आश्रित है। बहुत लोगों के बूढ़े माँ बाप हैं, बहुत लोगों के पीछे उनके बच्चे हैं। बिल्कुल 7-8 महीने अलग अलग जगहों पे सब सेटल हो रहे थे। बहुत लोग अपने बच्चे का नाम हाईकोर्ट भी आप लोग जाएंगे, हाईकोर्ट से क्या रखेंगे उनके सामने? बिल्कुल, हम लोग को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और हम लोगों पर अपने आप पर भी भरोसा है। और विपत्ति की स्थिति है, मानसिक तनाव है, फिर भी हम लोग पुनः वापस आएंगे, हमें अपने मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। क्या हाईकोर्ट जाएंगे? अभी जाएंगे हाईकोर्ट, क्योंकि सुनवाई होनी है जो कल याचिका दायर की गई उसको लेकर? बिल्कुल, कल की अभी हम लोग का सामूहिक निर्णय होगा कि हम लोग हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे। और लेकिन आप लोगों को कोई प्लान नहीं है ऐसा? नहीं, प्लान है, प्लान तो है ही, लेकिन एक साथ मिलके हम लोग सामूहिक रूप से डिसाइड करेंगे कि आगे के क्या करना है। जब तक सब मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग को पर्टिकुलर कोई जगह है वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है आंदोलन करने के लिए, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है इसमें? अब रही जगह के बात और सरकार की मंशा के बात, तो वो तो उनकी मंशा, अभी तक तो उनका स्टैंड था कि हमारा परीक्षा रद्द कर दिया है। आगे की मंशा वो खुद जाने, पर हमारा स्टैंड है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं ना अपनी पूर्व की नौकरियां छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किए थे, केवल न्यायालय के भरोसे ज्वाइन किए थे। जब हमारी नियुक्ति न्यायालय के भरोसे हुई थी तो हमारी नियुक्ति पर अगर किसी प्रकार की आँच आएगी तो हम लोग न्यायालय में ही जाएंगे। देखिए,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम लगभग 10-11 साल से हम पूर्व में नौकरी में हैं, कर रहे हैं। पहले हम धनबाद डिवीज़न में रहे, वहाँ असिस्टेंट में, फिर हम मेरा सीसीटीसी में भी हुआ, दानापुर डिवीज़न में काम किया वहाँ दूसरा, फिर मेरा स्टेशन मास्टर में हुआ है RVNTPC के थ्रू, वहाँ हम 3 साल ऑलरेडी जॉब चुके। इसके पहले भी हम जॉब में जो दरोगा की नियुक्ति थी उसमें भी मैंने PT मेंस निकाल के मेरा नहीं हुआ था, पंचायत सचिव में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या 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 सरकार कर रही है? हम अपने जीवन एक पटरी पे ला चुके थे। अब तो मेरे पास कोई समय भी नहीं रहा कि हम किसी दूसरे जॉब के लिए हम फिर से तैयारी करें, वहाँ जाके हम फिर से फाइट करें। अब हम कहाँ जाएं? अब मुझे तो आगे का कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। पूरा जीवन जो मेरा सेटल था, हम न्यायालय के भरोसे यहाँ आए और उसके बाद हम अपना जीवन खो बैठे। न्यायालय की ओर से क्या कुछ कहा गया था जब ज्वाइनिंग थी, क्योंकि ये जो विवाद है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा था? हाँ, हाई कोर्ट में तो चल रही रहा था। तो उसमें एकदम था कि जो भी उसमें व्यक्तिगत रूप से भविष्य में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, गलत तरीके से आए हैं, तो उनको निकाला जाएगा। तो बिना ये साबित किए कि हम गलत हैं, निकाल रही है, ये तो गलत तरीका है। मतलब कि ये मेंशन था कि जो गलत होंगे उसे निकाला जाएगा। तो अब कहाँ सरकार साबित करे कि हम गलत हैं? जब तक साबित नहीं करती है तो अब किस बेसिस पे निकाल रहे हैं वो हमको लिख के दे। तो आप लोग अब आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आप लोग यूनिटी की? ये तो सामूहिक निर्णय होगा। आगे का क्या प्लान है? प्लान तो हम लोग करेंगे ही, और आगे जो भी करना पड़े हम लोग अपनाएंगे रास्ता, हर एक रास्ता अपनाएंगे। आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग क्या करने वाले हैं ये नहीं सोचे हैं क्या? नहीं, अभी चल रहा है बात, लेकिन जब तक हम लोग फाइनल डिसीजन पे कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं तो अब फिर अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। वही 11वीं से लेकर 13वीं जो JPSC परीक्षा भी रद्द कर दिया गया, नियुक्ति परीक्षा भी रद्द कर दिया गया, तो वो लोग साथी आपके हैं, वो लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और आज सुनवाई भी होनी है। नहीं, हम लोग भी जाएंगे, देख लेते हैं। सरकार से भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को भी सुने, समझे। हम लोग कोई तो सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार के साथ थे, सरकार के काम को ही इतने तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां हम लोग कार्यरत थे वहां पे जाके फीडबैक लीजिएगा तो फिर और समझ में आएगा कि हम लोग कितने पॉजिटिवली, कितने अच्छे तरीके से वहां पे काम कर रहे थे, सरकार की हर एक प्रक्रिया को कितने स्मूथली रूप से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हम लोग सरकार से बिछड़ गए। एक तरह से हम लोगों को इस तरह से निकाल दिया गया, जैसे मतलब होता है ना, कुछ भी हो गया तुरंत जैसे एक तुगलकी फरमान जारी करके निकाल दिया गया। ये तरीका कहाँ का न्याय है? ये तो हम लोग तो न्यायालय में जाएंगे ही न्याय के लिए। सोचे थे कि इस तरीके का फरमान सरकार की ओर से निकाला जाएगा और नियुक्तियां हैं रद्द कर दी जाएगी। हम लोग कहाँ से ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, नहीं तो फिर इतना इस तरह का ये अंश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वही लोग रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट रिफॉर्म के नाम पर शुरू हुई थी और JPSC पर शुरू हुई थी। इस प्रोटेस्ट को केवल एक एग्ज़ाम की ओर टारगेट करके मोड़ा गया है और ये आप बखूबी देख भी सकते हैं। हाई कोर्ट की ओर से जांच किया जा रहा था ये, क्योंकि ये मामला तो हाई कोर्ट पे ही था, तो उस दौरान जांच में क्या कुछ पाया गया था जो फिर से जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं नियुक्तियां पर? मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं क्या पाया गया था, क्या नहीं पाया गया। हम तो इंडिविजुअली अपने बारे में बता सकते हैं कि हम तो भाई गलत नहीं है। और इसमें हाँ, इसमें कुल मिला के है ना, जितने भी अनुशंसित अभ्यर्थी है उनकी संख्या 1910 है। जो हम लोगों ने, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया उसमें से 1910 है। 1910 लोगों का जांच कराना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सरकार के पास बहुत अच्छी मशीनरी है, वो 1910 अभ्यर्थियों की जांच आराम से करवा सकती है। आपके आंदोलन की क्या रूपरेखा है, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं और आज चौथा दिन के बाहर बैठने का आप लोग को टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा है, पर्टिकुलर एक जगह है चिन्हित नहीं किया जा रहा है आंदोलन के लिए? आंदोलन जो है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा जब तक सरकार हम लोग की बात ना सुने। जब तक हम लोग को पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और जहाँ तक रहे कि हम लोग को रद्द करने की बात, अगर मैं गलत हूँ तो सरकार मेरी जांच करे और जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो सरकार की जो इच्छा करे हमारे खिलाफ वो कर सकती है। लेकिन अगर मैं सही निकलता हूँ तो मेरी नौकरी रहनी चाहिए। क्यों? अगर सभी जांच करने का 2000 कैंडिडेट हैं, 2000 कैंडिडेट को आराम से सरकार जांच कर सकती है। सरकार के लिए बहुत आसान है 2000 कैंडिडेट, 6 लाख कैंडिडेट को नहीं जांच करना, सिर्फ
2000 कैंडिडेट को जांच करना है, बस जांच करें, उसमें जो दोषी पाएंगे देखा जाएगा। अगर हम निकलेंगे तो हमको भी हटाया जाए, लेकिन ये कोई मत, हाँ उसके साथ जो भी आप कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी करना चाहें वो करना चाहिए। एकदम उसको अपनाएं और स्ट्रिक्ट डिसीजन लें। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एकेडमिक हम अपना बैकग्राउंड ज्यादा निराशा है और वो हाईकोर्ट की तरफ रुख करने की बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।